पिछले 10 सालों में लगभग 23,000 मिलियनेयर्स ने अपने इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर किया है। ये तो सिर्फ वो हैं जो मिलियनेयर्स हैं। अगर आप एक्चुअल काउंट देखें जिन लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को छोड़ा है तो वो है 2.5 मिलियन प्लस, यानी कि लगभग 25 लाख लोगों ने अपनी इंडियन सिटीजनशिप को सरेंडर किया है पिछले 10 सालों के अंदर। और ये तो ऑफिशियल डेटा है जो हमें पता है, इसके अलावा भी बहुत सारा अनऑफिशियल डेटा भी होगा जो हमें नहीं पता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों लोग इतने नाखुश हैं कि लोग इंडिया से जाना चाहते हैं, ऐसे क्या रीजंस हैं? एंड इनमें अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जो है वो मिडिल क्लास लोग हैं। दे आर नॉट हैप्पी व्हाइल स्टेइंग इन इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्यों लोग जो है, क्यों स्पेशली मिडिल क्लास जो है, दे आर फीलिंग ट्रैप्ड इन इंडिया एंड व्हाई दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस एंड व्हाई दे आर सो मच desperate to move out of India. So without any further delay, let's start this video. तो सबसे पहले बात करते हैं उन रीजंस के बारे में। बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला जो रीज़न है, ऑब्वियसली आई थिंक आप लोग भी उस रीज़न से बहुत फैमिलियर होंगे, विच इज़ टैक्सेशन। ऑब्वियसली इंडिया के अंदर मल्टी लेवल टैक्सेशन है। मल्टी लेवल, आप पहले अपनी सैलरी पे टैक्स देते हैं, देन सैलरी पे आप 30% टैक्स देते हैं, उसके बाद जो आपकी टैक्स सैलरी होती है उसके ऊपर आप जो भी अर्न कर रहे हैं, जो भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं, चाहे आप एफडी से ले रहे हैं, चाहे सेविंग्स बैंक से ले रहे हैं, उसके ऊपर भी आप टैक्स देते हैं। आप ग्रॉसरीज खरीदते हैं, उसके ऊपर जीएसटी देते हैं। इवन आप एक छोटी सी आइसक्रीम भी खरीदते हैं तो उसको भी 18% जीएसटी की स्लैब में डाला गया है, उसके ऊपर भी आप जीएसटी दे रहे हैं। आप म्यूचुअल फंड्स, मार्केट में पैसा लगाते हैं, वहाँ भी आपको टैक्सेशन देना पड़ता है। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है टैक्सेशन का। एंड ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 45 से 50% तक की जो सैलरी है, इंसान की जो इनकम है, वो टैक्स में ही जा रही है। एंड आई थिंक दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन दैट इंडियंस आर एक्चुअली नॉट हैप्पी कि ऑब्वियस एंड द रीजन इज दैट पीपल आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न आउट ऑफ इट। अगर आप बाकी कंट्रीज के मुकाबले देखें, इवन इफ वी आर पेइंग लाइक 40-45% ऑफ टैक्सेस, एटलीस्ट वी शुड गेट समथिंग आउट ऑफ इट, ऑब्वियसली विच इज नॉट। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि इंडिया से बाहर जाके आप दूसरे कंट्रीज में जाएं जहाँ पे बेटर टैक्सेशन सिस्टम्स है, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराती हैं। एंड उसका जो टैक्स सिस्टम होता है 0% है। एंड इनफैक्ट आपने रिसेंटली देखा होगा कि लोग दुबई बहुत मूव हुए हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि वहाँ पे 0% का टैक्स है, जबकि इंडिया में हेयर यू आर पेइंग 40 to 45% ऑफ टैक्सेस। दैट इज़ अ वन थिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ अ बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में जो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर है। यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ आपको हिस्ट्री, जोग्राफ़ी ये सब पढ़ाया जाता है। आपको रट्टाफिकेशन सिखाई जाती है। दे आर नेवर बॉदर्ड अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कि प्रैक्टिकल्स पे कुछ आपको दिखाएं, लॉजिकल थिंकिंग सिखाएं। नोबडी इज़ बॉदर्ड। एवरीवेयर इट्स जस्ट लाइक कि यू हैव टू क्रैम थिंग्स एंड lot of pressure on the students as well. उन लोगों को कोई ग्लोबल एक्सपोजर नहीं होता, कोई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। एंड अगर कुछ लोगों को मिल भी जाती है तो दैट इज़ इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिसकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है। अगेन आपको एजुकेशन के ऊपर भी आपको वहाँ पे जीएसटी देना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इंडियंस आर डेफिनेटली, स्पेशली द मिडिल क्लास हु इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड द हाई गुड एजुकेशन, so they are seriously not happy and they're getting better opportunities outside. So that is also another reason कि Indians जो हैं यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। And in fact अगर आप देखेंगे तो आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, जो इट्स नॉट अबाउट कि ओनली सैलरीड लोग या फिर ओनली जो मिडिल क्लास लोग हैं वो जा रहे हैं। इट्स लाइक whole range of people are going, be it a salaried class, be it a middle class, be it a millionaire, be it a business person, everybody wants to leave. I think these are the most important reasons for that. And the third reason जिसकी वजह से लोग जो है वो इंडिया को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, that is a job securities and salaries. Obviously आप इतना टैक्सेशन यहाँ पे दे रहे हैं, इतना
हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें यहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप बाकी कंट्रीज़ में देखेंगे तो अगर कोई एम्प्लॉय है वहाँ पे, अगर उसे फायर किया जाता है या समहाउ उसकी जॉब नहीं रहती है, तो गवर्नमेंट उसे कंपनसेशन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर्स या फिर यूरोस जो है वो मंथली बेसिस पे उन्हें पे करती है, जो कि उसके इंश्योरेंस में, उसके टैक्सेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। लेकिन इंडिया में इंस्टेड ऑफ पेइंग दिस मच ऑफ हाई टैक्सेस, एक जो सैलरीड क्लास है दैट इज़ गेटिंग नथिंग इन रिटर्न, क्योंकि कोई जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं है एंड इनफैक्ट सैलरीज भी बहुत ही लोअर है, बहुत ज़्यादा लो है। एंड अगर आप वहाँ के कंपैरेटिवली ऑब्वियसली देखेंगे तो बहुत ही हमारी सैलरी जो होती है कम होती है। यहाँ पे इफ यू सी कि द गैप इज़ टू हाई, एक बेसिक मिनिमम वेज भी सेट नहीं करी हुई है सैलरीज की। एक एम्प्लॉय जो कि 10 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है, इफ दैट एम्प्लॉय इज हार्डली गेटिंग 10,000 से 15,000 इन ऑर्गेनाइजेशन, सो ऑब्वियसली दैट विल नॉट मेक anyone happy and they want to leave India. That is another reason. Fourth reason ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे अगर देखें तो कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे पास कोई वर्क लाइफ बैलेंस है। इंडियंस आर बीइंग आस्क्ड टू वर्क ऑन अ लेट नाइट बेसिस, वीकेंड्स पे काम करना, जबकि वहाँ पे आप बाकी कंट्रीज़ का देखेंगे दे हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल ऑफ वर्क कि आपको जो है 8 आवर्स का वर्क करना है। बियॉन्ड दैट इफ एनीबडी इज आस्क्ड टू वर्क, आपको उन्हें कंपनसेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। प्लस एयर पोल्यूशन नहीं है, ऑब्वियसली एयर अच्छी है वहाँ पे, एडल्ट्रेटेड फूड नहीं है। इंडिया में यू आर सेइंग यू कैन सी हर जगह बी इट द फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इटसेल्फ, जो कि हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो भी एडल्ट्रेटेड है। यानी कि अगर आप देखेंगे कि जो इंसान हेल्दी खाना भी खा रहा है, दैट पर्सन इज ऑल्सो गेटिंग कोलेस्ट्रॉल इशूज़, हार्ट अटैक इशूज़ और एनी अदर इशूज़ एट द एज ऑफ 60 और एट द एज ऑफ 50 years ऑफ। सो दिस इज़ अगेन ड्यू टू द एडल्ट्रेटेड फूड दैट वी आर ईटिंग। उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, दे आर नॉट डूइंग anything about it. So obviously quality of life is zero. I should say that it's a negative, not even zero. अगर आप देखेंगे तो रेनी सीजन्स पे आई एम श्योर आप लोग इफ़ यू आर स्टेइंग इन आइदर गुड़गांव, बैंगलोर और पुणे और एनी ऑफ द मेट्रो सिटीज़, या फिर चाहे नॉन मेट्रो सिटीज़ ही क्यों ना हो, पूरी की पूरी वाटर लॉगिंग हो जाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो एक एम्प्लॉय अगर ऑफिस में 10 घंटे काम कर रहा है, उसके बाद अगर उसे 5-6 घंटे ट्रैफिक में बिताने हैं और या फिर ट्रैफिक या फिर वाटर लॉगिंग की वजह से या फिर किसी और वजह से उसे अपना टाइम वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल डेफिनेटली चूज टू लीव आउट ऑफ इंडिया एंड गेट अ बेटर क्वालिटी लाइफ देयर। इवन आफ्टर पेइंग ह्यूज नंबर ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ भी एजुकेशन में सपोर्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले लो या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स ले लो, नोबडी वांट्स देयर किड टू सेंड टू द गवर्नमेंट ऑक्यूपाइड इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कोई भी हो। ऑब्वियसली इसीलिए जो है लोग यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आज के टाइम में। एंड सेकेंड फिफ्थ एंड द सेकेंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लाइमेट। यहाँ पे and I should say that political and religion based biasing as well. Every time, everywhere, same propaganda is being circulated, like Hindu Muslim, either Hindu Muslim propaganda or either there's a corruption. Nobody is doing anything about the corruption. हमारी hard earned income which we are paying in taxes, गवर्नमेंट जो है या तो वो करप्शन में चली जाती है, दे आर डिपॉजिटिंग ऑल देयर मनी टू द स्विस बैंक्स, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो ऑब्वियसली आई हैव सीन मल्टीपल पीपल, इनफैक्ट few friends of mine as well, who were earning very good amount of money, like more than 50 lakhs or in the salary range of 70 to 1 crore as well. They were well settled, they have a good they have a house here, they have everything, but still they chose to sell everything and leave out of India and settle out of it, and because they were pissed off by the rules of Indian government.
In fact, if you'll see by the propaganda of this, social propaganda by Hindu, Muslim, and uh, and another thing, there is no value of life here, honestly speaking. एक इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो. एंड आई थिंक दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इंडियंस जो है बहुत मिस करते हैं. यहाँ पे एक इंसान एक ऑडी में आता है, वो 2-3 लोगों को मार के चला जाता है, एंड उसको सज़ा क्या दी जाती है? उसको सज़ा दी जाती है कि उसे 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है. दैट्स व्हाट इज़ अ जुडिशरी सिस्टम. जबकि बाहर तो अगर आप किसी को कुछ कर देंगे तो अगर उसने सिमिलर टाइप ऑफ क्राइम किसी और कंट्री में किया होता तो डेफिनेटली वहाँ पे सज़ा जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही हार्ड होती है. एंड आई थिंक इसीलिए वहाँ पे क्राइम रेट भी कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इंडिया में मेजर जो जुडिशरी सिस्टम है दैट इज़ रन बाय आइदर द सो कॉल्ड बिजनेसमैन और द रिच पीपल. पॉलिटिक्स तो सिर्फ नाम की है, पॉलिटिशियन, और इंडियन जुडिशरी सिस्टम दैट इज़ मेजरली रन बाय द rich people here. That is another reason, and I think people are very, very, very much pissed off by this thing. And the last and most important thing is the retirement benefits. Obviously हम लोग इतना टैक्स कंट्रीब्यूट करा रहे हैं, इतना कुछ इंडियन गवर्नमेंट में दे रहे हैं, लेकिन हार्डली वी आर गेटिंग एनी बेनिफिट्स इन द टैक्स. इनफैक्ट आपको अपना खुद का EPFO का पैसा निकलवाने में भी बहुत ही जूते घिसने पड़ते हैं. आई शुड से दैट इफ़ यू सी दैट जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है, रूल्स है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. दैट हैज़ एक्चुअली पिस्ड द इंडियन पर्सन, स्पेशली द मिडिल क्लास पर्सन. चाहे आपको हर साल KYC कराना हो, आपको चाहे आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज कराना हो, चाहे आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हो, एवरीथिंग इज़ सो डैम डिफ़िकल्ट दैट without 4 to 5 visits you can't get that done. That is, I think, one of the another reasons that Indians are choosing to opt out of India. Especially the middle class families are opting to choose out of India, and so that they can live a very comfortable and peaceful life जहाँ पे कोई भी traffic का hustle ना हो. They can just work, they can pay taxes, and in return they'll get benefits also. And आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग छोड़ रहे हैं इंडिया को. तो आप भी हमें बताइए कि आइदर again, just one more important thing. I'm not saying that I don't want to live in India or anything like that. I love India, and obviously it's a good country. It's just that there are certain things that government needs to actually focus on, especially on the infrastructure level and on the taxation level. That's the most important thing which Indian youth is actually looking for right now, and also for the job creation of jobs. तो आप भी हमें बताइए कि अगर आप लोगों को मौका मिलता है इंडिया से बाहर जाने का, तो क्या आप लोग इंडिया से बाहर जाना चूज़ करेंगे या फिर इंडिया में रहना पसंद करेंगे? लाइक व्हाट ऑप्शंस यू विल चूज़ आउट ऑफ इट, एंड आर यू करेंटली सर्चिंग समथिंग टू मूव आउट ऑफ इंडिया, या फिर आप यहाँ पे रहना पसंद करते हैं? सो डू लेट अस नो योर व्यूज़ एज वेल, and please do like, share and subscribe your channel, and thank you so much for joining this video. Thank you so much.